नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लेकर आए हैं कि शायद पदोन्नत का रास्ता अगले 15 दिन में खुल सकता है। वह हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि कोई ऐसी बहुत बड़ी हलचल हो गई है। सरकार ने इस दिशा में तेज़ी से प्रयास शुरू कर दिए हैं। हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद कोई निर्णय हुआ नहीं। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं। अब लेकिन जो एक बड़ी कमी रह गई थी उसको किसी को ध्यान नहीं दिया गया और सरकार को उसका ध्यान गया है। इसलिए सरकार विधि विशेषज्ञों से राय ले रही है। अब मेरी जानकारी में विधि विशेषज्ञ इस पक्ष में है कि पदोन्नत में कहीं कोई रोक नहीं है, तो पदोन्नत दी जा सकती है। वो जो पदोन्नत नियम 2025 जो पिछले साल 17 जून 2025 को कैबिनेट ने पारित किया, उसके अनुसार पदोन्नत होगी। पदोन्नत जो नियम 2025 है उसको लेकर हाई कोर्ट गया था सपाक्ष ने। हाई कोर्ट ने सुनवाई जरूर शुरू की थी, लेकिन पदोन्नत की प्रक्रिया में रोक नहीं लगाई थी। जो पूरा ऑर्डर देखा गया उसमें लिखित में कहीं भी नहीं है कि पदोन्नत पर रोक है। राज्य के मुख्य महाधिवक्ता, राज्य के प्रमुख महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने अपनी बातचीत में जरूर कहा था, लेकिन कहीं रिकॉर्ड में नहीं है। इसलिए जो विधि विशेषज्ञों से लगातार राय ली जा रही है, दिल्ली के हों, भोपाल के हों, जबलपुर के हों, उनका कहना है कि पदोन्नत में रोक नहीं है। सरकार चाहे तो पदोन्नत दे सकती है। अब सरकार अगर प्रक्रिया शुरू करती है तो ठीक है, अगर कुछ दिक्कत आती है, लोग कोर्ट जाते हैं तो अब अलग बात है, लेकिन एक लिस्ट निकल जाएगी पदोन्नत की। मुझे लगता है इससे लगभग 4-4.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। और इस दिशा में सरकार ने प्रयास शुरू किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा है कि कर्मचारियों की पदोन्नत होनी चाहिए। वो काफ़ी दिन से शुरू से प्रयासरत थे, क्योंकि पिछले जब लंबे समय से पदोन्नत नहीं हुई थी, लाखों कर्मचारी बिना पदोन्नत के रिटायर हो गए हैं। तब मुख्यमंत्री ने ही एक मुख्य सचिव से बात करके कहा था कि ऐसी कमेटी अधिकारियों को समिति बना दिए, तो करके ऐसा नियम बनाए जाके किसी जाति के लोगों सबको समय पर पदोन्नत मिले। उनका किसी से वो नहीं है, क्योंकि पदोन्नत में आरक्षण मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्यों में जरूर है, लेकिन वहाँ कहीं रोक इस तरह की नहीं है कि मध्य प्रदेश में 2002 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार में दिग्विजय सिंह जी के समय जब पदोन्नत में आरक्षण लागू हुआ था, उसके बाद से लगातार चल रहा है। 2016 में हाई कोर्ट ने पदोन्नत में आरक्षण समाप्त कर दिया। उसके बाद ही मध्य प्रदेश में पदोन्नत पूरी तरह से रुकी हुई थी। बीच में सरकार ने एक रास्ता निकाला था कि कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभार दे दिया जाए। उच्च पद का प्रभार जरूर मिल जाता है, लेकिन पदोन्नत नहीं होती। कर्मचारी जब रिटायर होगा तो जिस पदोन्नत जो उच्च पद का प्रभार है उसका उनको लाभ नहीं मिलता, जो मूल पद था उसी का उसको लाभ मिलता है। इसका रास्ता निकालने के लिए सरकार ने 2025 में नियम बनाया था। मुख्य सचिव अनुराग जैन के निर्देश पर वरिष्ठ अधिकारियों की समिति ने उसके पूरा परीक्षण के बाद 17 जून 2025 को मोहन यादव कैबिनेट ने पदोन्नत में आरक्षण नियम को लागू किया था और नियम जारी करके कहा था 1 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी कर दी जाए। इसी बीच सपाक्ष ने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया और पदोन्नत प्रक्रिया रुक गई। कोर्ट ने उसमें कहीं कोई रोक नहीं लगाई, लेकिन रोक दी गई। इसके पहले भी जब 2016 से पदोन्नत, तब भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था कि पदोन्नत पर किसी तरह की रोक है। लेकिन राजनीति बहुत ख़राब चीज़ होती है। उसमें था कि अगर ये हम पदोन्नत शुरू कर देते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने साफ कहा था कि पदोन्नत में आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो लगा सरकार को कि अरे 2018 में चुनाव है, पदोन्नत में आरक्षण समाप्त कर देंगे तो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाई नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हर आदमी पदोन्नत चाहता है। ठीक है, कम पदोन्नत होगी ज़्यादा, लेकिन अगर पदोन्नत नहीं होगी तो उसमें सबको नुकसान होगा। अभी जो बिना पदोन्नत के लाखों कर्मचारी रिटायर हो गए, तो उसमें ऐसा नहीं कि सामान्य वर्ग के हैं या पिछड़े वर्ग के, उसमें हमारे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के भी हैं जो कि बिना पदोन्नत रिटायर हुए। तो सरकार ने इस पर जब विचार किया डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल ने, उसके बाद हाई कोर्ट ने उस पर रोक नहीं लगाई, लेकिन अपने आप रुक गया। 1 साल हो गया। अब हाई कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस विभाग ने उच्च पद का प्रभार देना शुरू कर दिया है, लेकिन और विभागों में धीरे धीरे प्रक्रिया चल रही। लेकिन ये एक टेम्पररी व्यवस्था है, ये पदोन्नत नहीं मानी जाती। अब सरकार, मुझे लगता है कि नए सिरे से जो पदोन्नत नियम 2025 है उसी के अनुसार कर्मचारियों के पदोन्नत करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए ही हैं। 24 जून को मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी
वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली थी, जिसमें उन्होंने कहा जो पुराने नियम हैं उनको सबको समाप्त किया जाए और नए नियमों के तहत प्रदेश के विकास के लिए और आगे से तेज़ी से काम किया जाए। जो नियम कानून बेकार हो चुके उनको समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। मुझे लगता हो सकता है इस पर भी चर्चा इसी कानून के तहत, उसी को देखते हुए कई विभागों ने पदोन्नति की तैयारी शुरू कर दी है। और अब देखिए कि अगले 15 दिनों में हो सकता है कि लोगों को नियमित पदोन्नति मिलना शुरू की जाए। इससे जो 4.5 लाख कर्मचारियों को फ़ायदा तो होगा ही, हमारे प्रदेश के लाखों युवाओं को रोजगार के रास्ते खुलेंगे। कि मध्य प्रदेश में नौकरी नहीं है ऐसा नहीं है कि नौकरी है सरकारी, लेकिन पद हो। जब 10 साल से पदोन्नति नहीं होगी, जो जहाँ भर्ती हुआ था वहीं है, ऊपर के पद तो खाली हो गए, लेकिन जहाँ भर्ती होगी, आप किसी को भर्ती करना है तो डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भर्ती हो नहीं जाएगा या डायरेक्ट थाना इंस्पेक्टर भर्ती हो नहीं जाएगा, आप तो सब इंस्पेक्टर को ही करना पड़ेगा। और आपको असिस्टेंट इंजीनियर, सब इंजीनियर की भर्ती होगी, डायरेक्ट सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की भर्ती तो नहीं सकती। यही स्थिति डॉक्टरों की, यही स्थिति ट्राइबल, हर विभाग की यही स्थिति है। अब जैसे PSC में तो ठीक है भर्तियाँ हो रही है, लेकिन फर्स्ट क्लास से फर्स्ट क्लास का भी प्रमोशन नहीं रुका हुआ, केवल द्वितीय तृतीय श्रेणी कर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदोन्नति रुकी हुई। कमलनाथ सरकार के समय एक नियम लाए थे तत्कालीन GD मिनिस्टर डॉक्टर गोविंद सिंह की, जो जिस तरह से आपके डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी SP या गश्ती अधिकारियों, सुपर गश्ती को दिया जाए, उसी तरह यहाँ व्यवस्था भी लागू की जाए, उस पर भी विचार किया गया था। मुझे लगता है कि जो पदोन्नति नियम 2025 के तहत मध्य प्रदेश में भी अगले 15 दिन में पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यह कर्मचारियों के लिए खुशखबरी वाली खबर है। अब देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि इसमें भी बहुत जरे बुरे लोग होते हैं जो फुर्सत में है कि हमें कोर्ट जाने हैं लड़ने के लिए। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो हो सकता है कि फिर लटक जाए, लेकिन सरकार की मंशा है कि पदोन्नति प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। अब मध्य प्रदेश में अधिकतर विभागों में हालत बहुत ख़राब है। मुझे लगता है इतनी ख़राब हालत शायद देश के किसी राज्य में हो। हम एक बार सुशासन की बात करते हैं, सुशासन कैसे होगा भाई, अधिकारी कर्मचारी है ही नहीं। बर्ड्स डिपार्टमेंट की हालत ये ख़राब है कि सब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को ENC बनाना पड़ रहा और सब इंजीनियर E बने हैं, SE बने हैं, क्योंकि है ही नहीं पदोन्नति प्रक्रिया, काम तो चलाना पड़ेगा। अब E बनाना इसलिए भी ज़रूरी है कि नीचे के जो आपके सब इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर को अधिकारी नहीं वेतन निकालने के लिए भी, तो इसलिए बहुत जगह अधिकार दिए गए हैं। तो जो स्थितियाँ हैं निश्चित रूप से बहुत ख़राब है। तो और ऐसे में सुशासन कैसे आएगा? सरकार चाहती है कि समय पर काम हो, लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, हर व्यक्ति को जो उसका अधिकार मिले, लेकिन कर्मचारी काम ठीक कंप्यूटर में सब कुछ होता है, सब कुछ ऑनलाइन तो हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन करेगा कौन? ऑनलाइन करने वाला आदमी भी तो होना चाहिए। इसी कारण जो मध्य प्रदेश का विकास की जो धुरी जितना तेज़ी से घूमना चाहिए वो नहीं घूम रही। अब आप मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मुख्य सचिव अनुराग जैन और पूरा मंत्रिमंडल पूरा प्रयास कर ले, लेकिन अगर फील्ड में कर्मचारी नहीं है, काम नहीं होगा तो कैसे जनता को राहत मिलेगी? अगर पटवारी नहीं, आपको नामांतरण कराना तो कौन करेगा? कोई कंप्यूटर तो करेगा नहीं। एक व्यवस्था है जो पूरे रिकॉर्ड करें। जब तक इस तरह के जो सबसे ज़्यादा जरूरी पद होते हैं, जो अगर नहीं भरे जाते, तभी नहीं भरे जाएँ कैसे काम होगा? सबसे ज़्यादा जरूरी इस बात की है कि जरूरी पद भरे जाएँ, पदोन्नत हुआ लोगों को, तो पदोन्नत होंगे तो हमारे जो युवा बेरोजगार हैं, लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा, सरकारी नौकरी उनको मिलेगी। लेकिन जब तक पदोन्नत नहीं होगा, तब तक जब पद ही आगे नहीं बढ़े तो ऊंचे के पद, ऊपर के पद खाली हैं, नीचे के सब भरे हुए हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि पदोन्नत प्रक्रिया शुरू की जाए। तो पब्लिक वाणी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य सचिव अनुराग जैन से अनुरोध करता है कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए आप पदोन्नति प्रक्रिया शुरू कराएं। अब नियम प्रयोग हो सकता है कि अगर कुछ है तो उसमें एक चीज़ जो शुरू से जो सरकार ने हाई कोर्ट में भी कहा था, यदि माननीय न्यायालय कहता है कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो उसका भी पालन किया जाएगा, क्योंकि न्यायालय से बड़ा कोई नहीं, न्यायालय के नियमों का पालन किया जाएगा। लेकिन अगर न्यायालय कहता है तब, लेकिन उसकी जब लोगों को पदोन्नति हो जाएगी, उसमें हो सकता है आपको 5-10% पद ज़्यादा आप पदोन्नति दे दिए जाए तो ठीक है। सरकार को अगर कोई सब इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, तो क्या उसमें दिक्कत है? सरकार को ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ता, क्योंकि इतना समय सर्विस में हो जाता है कि अपने आप उस वेतनमान में पहुंच जाता है। हाँ, सरकार को ज़रूरत पड़ती है, सरकार पद बढ़ा देगी, और सरकार के लिए पद बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। खर्च में ज़रूर लगाम रहनी चाहिए, ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब है। अगर सरकार को आगे काम करना है तो कर्मचारियों को जो भर्ती तो होनी चाहिए, लेकिन जो पद स्वीकृत है उसी के अनुसार ही भर्ती होगी। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरों के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।